नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर दिल की ओपन स्टेज। और दिल की ओपन स्टेज पर आप जानते हैं कि हर दिन एक टॉपिक होता है जिस पर हम बात करते हैं। गीत, गज़लें, बातें, शायरी, आपकी कॉल्स और आपकी बेकरारी सब जुड़ी होती है दिल के ओपन स्टेज से। और कल मंजीत मैम से बात हो रही थी और कहने लगे कि आपसे नाराज़ हैं सखी। हमने कहा क्यों? बोले कि बहुत दिन के बाद आई हो। तो भाई हमने कहा कोई बात नहीं, हम मना लेंगे। ये जो रूठने मनाने का रिश्ता है ना, ये वही होता है जहाँ प्यार होता है। और जहाँ प्यार होता है वहीं रूठा जाता है, वहीं मनाया जाता है। एक बच्चा है, सारे घर की नज़र उसी पे होती है, कितने नखरे करता है, रूठता है, सब उसको गोद में उठा के उसको मनाते हैं। महबूबा को मनाते हैं, रूठो को मनाते हैं। और मनाने की इस परंपरा में तो हरियाणा में तो एक ख़ास रिवाज भी है कि अगर ननंद और सास और जेठानी, जो भी अपने बड़े रिश्ते होते हैं, सास का, जेठानी का और ननंद का, मकर संक्रांति के दिन सास जो है या ननंद है, सास है तो सबसे बड़ा दर्जा उन्हीं का है घर में। सास नहीं है तो जेठानी है, और जेठानी नहीं है तो ननंद है। तीनों में से कोई भी एक हो, वो घर की सीढ़ियों में सबसे ऊपर जाके बैठ जाएगी। और फिर गीत गाते हुए एक थाली में जो है उनका सूट, उनकी दक्षिणा, फल फ्रूट, उनका सम्मान, जो भी उनको मिठाई का डिब्बा और बढ़िया सा सूट रख के और कुछ पैसे रख के थाली में रख दिए जाते हैं, और शॉल, कंबल सब। और फिर गीत गाते हुए कुछ महिलाओं के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और ऊपर बैठी हुई, सीढ़ी पे बैठी हुई जो सास है उसके पाँव दबा के, उसको सूंट दे के, उसको स्पर्श करके, उसको मना के, गीत गाते हुए उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे नीचे लेकर आते हैं। देखिए, हालांकि सास रूठी नहीं है, जेठानी नंद रूठी नहीं है, लेकिन ये परंपरा बनाई गई है कि भाई साल में एक दिन ऐसा होता है कि रूठों को मनाने का, बुजुर्गों के सम्मान में ये मनाने की परंपरा भी कायम है। कहीं ना कहीं संस्कार और संस्कृति की बात है, परिवारों को, रिश्तों को सहेजने संभालने की बात है। वजह कोई भी हो, बहाना कोई भी हो। और फिर जो दूसरे वाले जो रिश्ते हैं रूठे हुए मनाने की जो बात है, तो भाई रूठा तो तभी जाता है जब कोई मनाने वाला हो। और मनाने वाला हो तो फिर बात ही क्या। कई बार ऐसा होता है कि आप रूठिए, कोई आपको मनाता नहीं है, आप खुद ब खुद भी मान जाते हैं जब कोई मनाने वाला ना हो। लेकिन जब मनाने वाला हो तो नखरे थोड़े से तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो एक माहौल होता है ना, वो तुनक के ऐसे बैठे और दूसरा पास सामने आके इजहार करे, इकरार करे, प्यार करे, तो लगता है कि है हाँ भाई, हमारी कुछ वैल्यू बढ़ रही है। थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाए तो मान जाना चाहिए। कई बार ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में जो मना रहा है वो जाए चल बाढ़ में जा ऐसा भी होता है। खैर, हम तो भाई मनाने में यकीन करते हैं और कहते हैं कि हजारों बार रूठो तुम, मगर इन्हीं अदाओं से कसम रब की कमी हसरत न छोड़ेंगे मनाने में। तो अदाएं के साथ रूठना, अदाओं के साथ रूठना जो होता है, उसमें तो फिर मनाने वाले को स्वाद आएगा ही। लेकिन यहाँ हम शुरुआत करते हैं खूबसूरत भजन से, जहाँ एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि भाई उनके भगवान उनसे रूठे हुए हैं, किस तरह से मना। भगवान भी रूठ जाते हैं। आप बंदगी नहीं करेंगे तो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव होने लगता है, तो आपको लगता है कि हमारे साथ ये हो गया, भगवान की कृपा है या भगवान ऐसा कर दिया। भगवान थोड़ी ना कुछ करते हैं, आप ही कुछ करते हैं। आप अपनी पटरी से उतर जाते हैं और जो स्थिति है, परिस्थिति है, विपरीत हो जाती है, दोष भगवान का। और अगर आपको सब कुछ मिल जाता है, सफलता मिल जाती है, तो धन्यवाद भगवान का। बेचारे भगवान के ऊपर हर हाल में उंगली उठती है। खैर, हम उंगली नहीं उठाएंगे, हम तो रूठे और मनाएंगे। तो दोस्तों, भगवान जी का नाम लेने के बाद शुरुआत इतनी खूबसूरत हो जाती है, तो फिर हम दुनियादारी पर भी बात करेंगे, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं दिल के ओपन स्टेज में। बात रूठने मनाने की है और अब आते हैं जरा दुनियादारी पे, क्योंकि भगवान के बाद, बंदगी के बाद जब हम दुनियादारी की बात करते हैं तो रहना तो दुनिया में ही है ना।
तो दुनिया में रहना है तो दुनियादारी की बातें भी ज़रूरी हैं, और दुनिया को समझें ना समझें, समझा ही नहीं जा सकता, लेकिन अपने ख़ास जो आजू बाजू हैं, जो घर में हैं, जो दिल के करीब हैं, जो मन के करीब हैं, उनके बारे में समझ लें, वो भी काफ़ी है। क्योंकि कुछ ख़ास से घर बनता है, और घर से पड़ोस बनता है, पड़ोस से समाज बनता है, और समाज से पूरा देश बनता है। बहुत सारे देश होते हैं तो पूरा विश्व बनता है। तो एक व्यक्ति की भी उतनी अहमियत होती है जितनी कि एक देश की, क्योंकि एक व्यक्ति जो है पूरे देश को जो है संचालित करता है। और भाई रूठने मनाने की जहाँ तक बात है, तो भाई जब पिया रूठ जाए और पिया ना माने, तो ऐसे में तो दिल बार बार कहेगा कि नाकाम हो गई मेरी सारी कोशिशें उसे मनाने की, नाकाम हो गई मेरी सारी कोशिशें उसे मनाने की, पता नहीं जालिम ने कहाँ से सीखी अदाएं रूठ जाने की। तो दोस्तों, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे? तो हम तो यही कहते हैं, अभी जैसे कल मंजीत जी कह रहे थे कि उर्मिल नाराज़ है, इतने दिन के बाद दिख रही हो, तो भाई हमने कहा मना लेंगे। तो आज हम रूठने मनाने का तकरार भरा प्यारा सा मौसम ले आए हैं, और रूठा जा रहा है, मनाया जा रहा है, हम भी मना लेंगे। और अभी अभी 1 मिनट पहले मनीषा जी की कॉल आई, और मनीषा जी कहने लगे, उर्मिल मंजीत मैम के लिए वो गाना लगा दो कि भाई अजी रूठ के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो हमने मनीषा जी से कहा, मनीषा जी वो गीत हमने रखा हुआ है, और बिल्कुल रखा है, और आप सभी की पसंद भी एक जैसी है, और सच में दिल भी एक जैसे हैं हमारे। कहीं भी है, कोई किसी कंट्री में है, कोई कहीं है, सवालों के जवाब और जवाबों जो जवाब है उनके सवाल, सारा ताना बाना हमारे दिल का एक है। तो ये गीत मनीषा जी ने कहा है कि बहुत खूबसूरत है, इस गीत से उनको मना लीजिए। तो मना लेते हैं अपनी मंजीत जी को, हमारी प्यारी सी बड़ी बहन है, कॉलर हैं, और बहुत प्यार करती हैं, और दिल के ओपन स्टेज का बहुत प्यारा रिश्ता है मंजीत कौर जी। तो दोस्तों, हमने तो पहले ही कहा था, ना जाने अदाएं कहाँ से आ गई हैं रूठ जाने की, और लेकिन मनाने का हुनर अच्छा हो तो वो रूठी रहे, वो मनाता रहे। तो दोस्तों, जब रूठने का मज़ा आ ही गया है और मनाने वाला भी हाजिर है, तो ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और उनको मनाने दीजिए, क्योंकि हम कुछ और किस्से भी देखेंगे रूठने मनाने के ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। आज अपना टॉपिक है रूठना मनाना, और रूठे हुए को मनाना, यानी कि जो तकरार सी है मोहब्बत में, मीठी मीठी सी, यही तो प्यार है, और यही ज़िंदगी का, मुझे लगता है ज़िंदगी का निचोड़ है, कि ज़िंदगी को इतने सलीके से जियो कि भाई उसमें प्यार मोहब्बत, रूठना मनाना, सारे नाटक नौटंकी जिस ज़िंदगी में होंगे वही तो ज़िंदगी मुकम्मल है। और हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, कर लेते हैं जरा सी बात। हेलो। हेलो, नमस्ते उर्मिल जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मंजित मैम, और मान गए हम। जी जी हाथ खड़े कर दिए हमने। जी, हमें तो खड़े ही करवाने थे हाथ। और मनीषा जी ने सुना, वो मनीषा जी बोले कि उर्मिल वो वाला गाना लगा दो मंजीत जी के लिए, कि अजी रूठ के कहाँ जाइएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल। जी, बहुत थैंक यू उनका भी जी, मुझे बहुत खुशी किया उन्होंने ऐसा गाना मेरे लिए बोला। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि कितना खूबसूरत प्रोग्राम भी है और रिश्ता भी है, कि एक उस शहर में, एक उस शहर में, हम इस शहर में, और ये जो कुल मिला के जो ये मोहब्बत भरा, प्यार भरा, एहसास भरा रिश्ता है, इसमें कितनी मस्ती है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम अंताक्षरी खेल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जी। तो आज पता नहीं आपने ये गाना रखा है, तेरे घर के सामने का, देखो रूठा ना करो। तेरे घर के रूठा ना करो ए हसीना। नहीं, देखो रूठा ना करो। अच्छा, बात नजरों के सामने। अच्छा, ओके। मैं देवानंद साहब का और नूतन जी का शायद। हाँ, देखते हैं। हाँ, और जी होगा तो जरूर लगाएंगे। हाँ, अब जी मैम, बिल्कुल। ओके जी, ओके जी, थैंक यू जी मैम। हमेशा जी मैम, हमेशा आप सभी का प्यार हमारे साथ है, और हम भी आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं, आपका ख्याल
रखते हैं आपकी मतलब पसंद का, और क्या पसंद है इस चीज़ का भी अब हमें पूरा ख्याल हो गया है। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं जिस गीत की ओर, तो भाई यही कहेंगे कि भगवान को मनाना आसान है, धूप दीप तुलसी और अपनी वंदना आराधना के साथ अपना भोग लगा के अपना बस पूरी शिद्दत के साथ हाथ जोड़ के विनती करें और फिर उन पर छोड़ दें। लेकिन ये जो प्यार वाला रिश्ता है ना, ये भगवान पे नहीं छोड़ा जा सकता, ये खुद ही संभालना होता है। क्योंकि मन्नतें, पैरों में पड़ना, हाथ जोड़ना, नखरे उठाना, ये तो प्यार में ही हो सकता है। क्योंकि बंदगी और प्रेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे जितने नाटक नौटंकी हैं, सारे किरदार हम खुद हैं, हमें खुद ही निभाने हैं, सारे अभिनय खुद करने हैं। और रूठे रब को मनाना तो बहुत आसान है, पर रूठे यार को मनाना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे रब को मनाना आसान है। वाकई बिल्कुल सच्ची बात है। और अक्सर हम देखते हैं कि भाई पुरुष जो है या पति है या प्रेमी है, वही हमेशा महबूबा को मनाता है, अक्सर अगर एवरेज निकालें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुरुष ही मनाए। कई बार स्त्री को भी तो अपने प्रिय को मनाना होता है। गलती महिलाओं से भी तो होती है, ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही गलती करे। हमेशा किसी की भी गलती हो सकती है और किसी को भी किसी से सॉरी बोलना पड़ सकता है। यहाँ मेल फीमेल या जेंडर की बात नहीं होती, रिश्ता निभाने की बात होती है। रिश्ता निभाना है, घर को संभालना है, रिश्ते को संभालना है, अपने प्यार को संभालना है। तो भाई गलती जिसकी भी हो वही झुकेगा। अब लेकिन हम क्या करते हैं कि बेचारे पति को ही हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि भाई गलती भी मतलब गलती भी उसी की निकालते हैं, हम मनाए भी वही। और गलती ना हो, बीवी की गलती हो, फिर भी कई बार पति को ही मनाना पड़ता है। बीवी के नखरे इतने होते हैं महबूबा के। तो यहाँ ये सब तो नहीं होना चाहिए भाई, जिसकी गलती हो वही झुके। और ये तो गीतों में भी कहा गया है, बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं जिनमें ये तमाम बातें आती हैं। और एक गीत हमारे पास ऐसा है जिसमें लड़की जो है वो माफ़ी मांगती है और वो अपने प्रिय से मनुहार भी करती है। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद देखेंगे। दोस्तों, ब्रेक के बाद हाजिर है। ब्रेक से पहले हम कह रहे थे कि महिलाओं को भी मनाना पड़ता है। अब कुछ सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, महिलाएं कहाँ मनाती हैं? मनाती हैं भाई। तो दोस्तों, ये तो वो मौजू है कि जब लड़की कहती है कि अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, लड़की कह रही है। परंतु एक मोड़ ऐसा भी आता है कि लड़के ने भी मनाया, इधर लड़की ने मनाया। एक मोड़ ऐसा भी आता है कि दोनों को ही नहीं मनाना। जी हाँ, ना लड़की झुकेगी ना लड़का झुकेगा। और बात मने तो कैसे? तो अपने ही लिखी कविता की 2 पंक्ति सुनाती हूँ कि तुम मुझसे रूठे हो, मैं तुमसे रूठी हूँ। हाँ, ये सच है, पर ये सच चलेगा कितने दिन? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना? तुम तुनके तुनके से हर एक वस्तु में ढूंढोगे खोट, और मैं भी तो कोसूंगी अपना भाग्य हर रोज। आओ कोई नई राह खोजे, ना तुम झुको ना मैं झुकूं। बस इतना सा जतन, आमने सामने बैठ हम एक दूसरे की आंखों में झांके और झांकते झांकते मुस्कुरा दे, या फिर दिल को मजबूत करके अहंकार को ढीला कर दे। मेरे दोस्त, मेरे आमने सामने बैठ, मैं तुमसे स्वयं उगलवा लूंगी प्यार के 2 शब्द। बस एक बार मेरी आंखों में मुस्कुरा कर देख, बस एक बार मेरी आंखों में मुस्कुरा कर देख, ना तुम झुको ना मैं झुकूं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ना माफ़ी नामा ना कुछ, बस एक दूसरे को देख के जब मुस्कुरा उठते हैं तो सॉरी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये जो हंसती हुई आंखें हैं, ये इकरार कर बैठती हैं, प्यार कर बैठती हैं। तो फिर झुकने झुकाने का सवाल ही नहीं होता, ना लड़का झुके ना लड़की। क्योंकि जब प्यार की बात है तो फिर क्यों झुका जाए, सिर्फ दिल में उतरा जाए। और वही ऐसे भी हालात हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये महबूबा और महबूब को तो रूठने मनाने का तो ठीक है, लेकिन एक खास रिश्ता है जिसको मना के रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बात करें दादी के रिश्ते की। दादी रूठ जाती है तो बच्चों को भी तो मनाना पड़ता है ना। तो दोस्तों, दादी को भी मना लिया है और आप तो सभी माने हुए बैठे हैं, और हमने तभी रूठना भी बंद कर दिया, क्योंकि कोई मनाने वाला ही नहीं है।
जब कोई मनाने वाला ना हो तो क्या ज़रूरत है रूठने की। अब ठंडा पानी पियो, खाना खाओ, हाथ ऊपर करके चैन से सो जाओ। और भाई हाँ, सब रूठे हुए मान गए हैं, हमें पता है। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। और कल आपकी फरमाइशें लेकर आना है, तो अब जाना है, तो दीजिए अनुमति। प्रणाम।